और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात नीट पेपर लीक मामले की कर लेते हैं। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई में चल रहा था फर्जी काउंसलिंग सेंटर। कथित नीट काउंसलिंग सेंटर का मालिक जो है वो फरार बताया जा रहा है। मालिक ने अपना झूठा नाम आदित्य देशमुख बताया। स्टाफ से भी असली नाम छिपाने को कहा था। महाराष्ट्र में नीट मामले को लेकर जांच सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन मुंबई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर नीट के स्टूडेंट को काउंसलिंग की जाती थी, लेकिन इस काउंसलिंग सेंटर को चलाने वाले कथित आदित्य देशमुख नाम का शख्स जो है वो फरार है। और इस काउंसलिंग सेंटर में काम करने वाले जो लोग हैं वो परेशान है। आपको तमाम कर्मचारियों की पहले तस्वीरें दिखा देते। आप देखिए यहाँ पर ये लगभग 50 से 60 लोगों की पूरी टीम है जो इस काउंसलिंग सेंटर में काम करते थे। और जब ये सुबह दफ्तर पहुंचे हैं यहाँ पर शुक्रवार को, तो यहाँ पर उनके मालिक मौजूद नहीं थे। इन लोगों को गुरुवार को ये कहा गया था कि दरअसल यहाँ पर रिनोवेशन का काम किया जाएगा, आप लोग ऑफिस मत आइएगा, यानी कि गुरुवार को ये कहकर घर भेज दिया गया। और उसके बाद शुक्रवार को जब पहुंचे तो यहां पर कोई भी नहीं था। यहां की जो मैनेजर हैं जो इस काउंसलिंग सेंटर को लीड कर रही थी, उनसे बात करते हैं। बीना जी, क्या एक्चुअली सिचुएशन क्या है, क्या मामला क्या है पूरा? ये हम यहाँ पे मई 22 तारीख को यहाँ पे ये ऑफिस खुला गया। मैं यहाँ पे 30 तारीख को इंटरव्यू देने आई थी और मुझे बताया गया था कि मुझे मैनेजर बनना है यहाँ पे और टेलीकॉलिंग के लिए ट्रेनिंग देना है। तो सर ने बताया कि आपको मैनेजर करके अपॉइंट कर रहे हैं। और नहीं, आप लोगों को ये बताइए कि ये यहाँ पर आने के लिए क्या कहकर मना किया गया? यहाँ पे रेनोवेशन करने जा रहे हैं करके हमें मना किया और बोले 2 दिन आपको आना है नहीं यहाँ पे, क्योंकि रेनोवेशन चल रहा है। किस चीज़ की काउंसलिंग करते थे आप लोग? हम लोग काउंसलिंग की तैयारी कर रहे थे। तो हमारा काउंसलिंग जुलाई 6 तारीख को शुरू होने वाला है। नीट के स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है? नीट के बच्चे जो पास होते हैं उनको काउंसलिंग देने की बात हो रही थी। जो मालिक थे उनका नाम क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने उनका नाम आदित्य देशमुख करके बताया था और उनका फोटो ये है। तो आपको अब ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया? क्योंकि उन्होंने हमसे बताया गया कि हमें भी सूडो नाम देना है और हमारा ईमेल आईडी बनाया जाएगा। मतलब आप लोगों को भी अपना असली नाम नहीं बताना, ऐसा बताया गया? बताना है करके बताया था। क्यों ऐसा? पता नहीं सर, हम लोग पहले बार यहाँ पे ऐसे इस ऑफिस में आके काम करने लगे, लेकिन हमें ये पता नहीं हमारा सूडो नाम क्यों। उन्होंने बोला कि आपका आइडेंटिटी देना है नहीं। तो आपको उस वक्त ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? नहीं, हमें ऐसे लगा तो है नहीं कि, क्योंकि ये एक टेलीकॉलिंग सेंटर है और उनको हमारा आइडेंटिटी नहीं देना है करके उनको लगा था। इसके लिए हमें सेव करने के लिए वो बोले कि आपका असली नाम नहीं देना है। लगा तो था, लेकिन हमें हमारा बॉस के ऊपर विश्वास था कि हम 1 महीने से उनके साथ काम कर रहे हैं। उनको इतना नॉलेज था नीट के बारे में, इतना नॉलेज था गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और जहाँ पे बच्चे यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। और वो खुद बोले कि वो सभी कॉलेजेस में जा चुके हैं और उनको सब डिटेल्स पता है करके। लेकिन नीट का जब तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक हमारा काम ठप है। इसके लिए शायद हमें लगा कि इसके लिए वो डिले कर रहे हैं कर। आप लोगों को लगता है कि जो ओनर थे, जो जिनका नाम उन्होंने अपना आदित्य देशमुख बताया था, वो किसी मिडलमैन या एजेंट का काम करते रहे होंगे, क्योंकि पूरा मैटर जो है वो सीबीआई हैंडओवर कर रही, तब उनको डर सता रहा है? नहीं सर, हम लोगों को तो कभी ऐसा बताया नहीं। हम लोगों को तो सिर्फ यही बोला कि उनका नाम आदित्य देशमुख है। तो राजीव सिंह की आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन इस मामले में कुछ और डिटेल में जानकारियां ये मिल रही हैं कि काउंसलिंग सेंटर का जो कथित मालिक है वो आदित्य देशमुख फरार बताया जा रहा है। रातों रात कैसे फरार होगा, ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर। TV9 की टीम ने काउंसलिंग सेंटर पर पड़ताल की। आपने राजीव को देखा होगा जो वहां पर स्टाफ मेंबर्स से उनसे बात कर रहे थे। सेंटर से ऑफिस के सारे लैपटॉप, कंप्यूटर अचानक गायब हो गए थे। मालिक ने अपना गलत नाम भी बताया था इन स्टाफ मेंबर्स को। स्टाफ के आईडी कार्ड भी गलत नाम से बनवाए गए थे। बड़ा खुलासा हुआ है, स्टाफ को असली नाम छिपाने को कहा गया था, ये भी बात सामने आई है। सेंटर पर करीब 60 लोगों की टीम इस वक्त काम कर रही थी, लेकिन अचानक से मालिक गायब हो जाता है। लातूर नीट पेपर लीक से इनके जो तार हैं वो कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। सेंटर मालिक पेपर लीक में बिचौलिया हो सकता है, ये एक तरह से बड़ा इल्ज़ाम है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा संगीन बात है कि इसके तार महाराष्ट्र से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जिस सेंटर पर राजीव पहुंचे थे वहां से बड़े खुलासे हुए हैं।
और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लीपापोती की कोई गुंजाइश है ही नहीं इस मामले में। छात्रों में अफवाह न फैलाएं, विपक्ष भ्रमित न करे, सरकार पक्ष रखेगी अपना। जब राष्ट्रपति महोदया जी ने सरकार की मुख्य के नाते अपने भाषणों में विषय को उल्लेख किया है, तो लिपापोती किस चीज़ की है? सीबीआई सारे लोगों को पकड़ना शुरू किया है, हम किसी को भी उसमें से छोड़ने वाले नहीं है। एनटीए की जो दायित्व में थे उनको निवृत्त करके और एक उच्च अधिकारियों को काम दिया गया है। सारे सरकार की प्रतिबद्धता की प्रमाण है। हम कोई लिपापोती की कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। सारा विषय में हर एक अंतराल में आपके सामने विषय को रख ही रहा हूं और हम देश को आश्वस्त करते हैं। आपको लगता है कि विपक्ष कहीं न कहीं इसको लेकर राजनीति कर रहा है, नीट को लेकर राजनीति कर रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष को फिर मैं निवेदन करूंगा, मैं कोई राजनीतिक भाषा कहना नहीं चाहता हूं। देश की विद्यार्थियों की हित में उनके मन में द्वंद्व ना बढ़ाया जाए, कोई झूठ, अफवाह और शंका संशय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपक्ष भी उसमें हम सबको मिलकर मदद करने की आवश्यकता है। मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं, विपक्ष भ्रमित ना करे। सरकार पूरी तरीके से तैयार है अपने पक्ष को रखने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली में बारिश से हुए हादसे की। दिल्ली के वसंत विहार में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मकान गिर गया। 3 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। मलबे से मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। फायर डिपार्टमेंट की 5 यूनिट मौके पर मौजूद है। और जो मजदूर यहां पर फंसे हैं उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मेरे गांव का जो लड़का है ना सुबोध, वो गिर गया रात में। अचानक से फोन आया तो मैं इसीलिए आ गया। काम कर रहे थे, क्या चल रहा था? काम करने के लिए आया था। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अररिया जिला बिहार से। परिवार का तो पता नहीं, जो ये मेरे गांव का लड़का है ना उसका यहाँ पे कोई नहीं परिवार का है। और इसी के साथ फिलहाल रुकना होगा एक ब्रेक के लिए।